गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं साइंस ऑफ क्लास 5th चैप्टर नंबर 4 सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद न्यूमरस थिंग्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। दे मेक आवर लाइफ अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। इस संसार में बहुत सी असंख्य चीज़ें हैं जो कि हमारे चारों ओर पाई जाती हैं और ये हमारे जीवन को बहुत ही आकर्षित और सुंदर बनाती हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस हैं। आइए हम पढ़ेंगे अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। हम जानते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका अपना जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रहते हैं, उनका अपना मास होता है और ऑक्यूपाई करते हैं कुछ स्पेस को, जगह घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, उसे हम कहते हैं मैटर। और ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बच्चों, मैटर 3 स्टेट्स में मिलता है, 3 तरह के, 3 रूपों में मिलता है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और है गैस। अब सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, साथ साथ होते हैं इकट्ठे। जो उनका छोटा रूप है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ कि वो हिल भी नहीं सकते, मूव भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो सॉलिड्स हैं उनकी एक शेप होती है। बुक, कॉपी, पेन, दरवाज़ा, अलमीरा, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सॉलिड्स हैं। इनकी एक फ़िक्स शेप होती है, आप चाहकर भी इनकी शेप बदल नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, द्रव की, ये इनके अंदर पार्टिकल्स लूजली पैक होते हैं, ये इजीली मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे उसी की शेप ये लिक्विड ले लेगा। ओके। और गैस में क्या होता है? गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, और गैसेस बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। मान लो अगर किसी ने परफ्यूम की बॉटल खोली है तो उसकी खुशबू बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैल जाती है और बाहर तक, कमरे के बाहर भी चली जाती है। ठीक है। तो लिक्विड को क्या है? पानी अगर आप एक रूम में फेंकोगे या गिर जाएगा गलती से तो वो उस रूम तक ही गिरा हुआ नज़र आएगा, राइट? थोड़ा सा फैलेगा। तो लिक्विड जो है उनके अंदर पार्टिकल्स लूज पैक होते हैं और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पैक, खुले खुले होते हैं। चेंज ऑफ स्टेट। और बच्चों, ये जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ क्या है? सॉलिड। जब वो पिघल जाती है तब वो बन जाती है लिक्विड, पानी बन जाती है। और जब हम उसी लिक्विड को गर्म करते हैं, उबाले आने लग जाते हैं, बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसमें से वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो हो जाती है गैस। तो मैटर क्या करता है? मैटर जो है, मतलब कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं, ये अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ के थ्रू देखिए, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को जो हीट मिली है उस हीट के कारण जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं और वो उस अरेंजमेंट को तोड़ देते हैं, उन दीवारों को तोड़ देते हैं जो उन पार्टिकल्स के बीच में बनी हुई थी, और वो एस्केप हो जाते हैं एयर में, वातावरण में, हवा के बीच में गायब हो जाते हैं। अब ये जो स्थिति है जिसमें लिक्विड चेंज हो गया गैसियस फॉर्म में, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। सेकंड प्रोसेस है कंडेंसेशन। बच्चों, आपने देखा होगा जब भी आप ग्लास में, कांच का ग्लास ले लो या स्टील का ग्लास ले लो, जब आप उसमें ठंडा पानी डालते हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, तो वो कहीं और से नहीं आती हैं, ना ही ग्लास के अंदर से बाहर जाती हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जो गिलास के बाहर जो भी हवा है, हवा हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, गिलास के बाहर वाली हवा ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण वो पानी की बूंदों का रूप ले लेती है। तो इसी तरह से जब एयर, गैस ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर लिक्विड बन जाती है तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। थर्ड हमारा प्रोसेस है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। जब आप फ्रीज़र में से आइस क्यूब निकालते हो तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। पार्टिकल्स जो होते हैं आइस के अंदर वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं और उसको एक फ़िक्स शेप देते हैं। जब हम इनको बाहर निकालते हैं तो इनको ठंडक नहीं मिल पाती, इनको गर्मी मिलती है, वार्मथ मिलती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं और अपने जो रिजिड इनका पैटर्न बना हुआ होता है, जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ होता है, उसको तोड़ देते हैं
और वाटर फॉर्म कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाना। जब आप पानी को फ्रीज़र में रखते हो तो वो जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग करना, जब वाटर को फ्रोज किया जाता है, इट चेंजेस इनटू आइस। फ्रीजिंग इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन। सो द प्रोसेस इन विच चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अब ये जो स्टेट्स हैं ये चेंज हो जाती हैं सब्सटेंस में, और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरीके से नया जो उसकी फॉर्म एग्जिस्ट हुई है उस फॉर्म में। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? जब दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाता है तो उन दोनों का टेस्ट, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जिस सब्सटेंस को घोला जा रहा है, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है, घुल रहा है, वो है सोल्यूट, और जिस चीज़ के अंदर घोला जा रहा है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, राइट। अब आप चीनी का घोल ही ले लो, आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं या दूध लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या चीज़ घोलते हैं? चीनी घोलते हो, है ना। तो घुल क्या रही है? चीनी। कौन घोल रहा है? किसके अंदर घुल रही हैं? पानी के अंदर या दूध के अंदर, राइट। तो दूध क्या होगा? दूध है सॉल्वेंट, और शुगर क्या है? सोल्यूट। चीनी क्या है? सोल्यूट। और जब वो मिक्स हो गई तो क्या बन गया? मीठा दूध, तो वो बन गया स्वीट मिल्क, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब कई तरह के सॉल्यूट होते हैं और कई तरह के सॉल्वेंट होते हैं। मेनली हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सॉलिड जो कि लिक्विड में घुल जाते हैं, सॉलिड जो लिक्विड में घुल जाता है, क्या कौन कौन से सॉलिड है जो घुल जाते हैं? जैसे कि शुगर हो गया, पानी में घुल जाती है ना, दूध में भी घुल जाती है, और नमक भी सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है जो कि घुल जाता है। और दूसरी बात हम करेंगे लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। आप वाटर को मिल्क में डिज़ोल्व कर देंगे तो मिल्क शेक भी बन जाता है ना, शुगर वगैरह भी ऐड कर देंगे। और गैस डिज़ोल्व इन लिक्विड, मतलब कि जब आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो, इसके अंदर क्या है? एयरेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं ना इसको, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखी होती है, तो हम इसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। तो लिक्विड के अंदर गैस डिज़ोल्व हो रखी है। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है गैस डिज़ोल्व इन गैस, जब गैस के अंदर ही गैस मिली, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल होता है एयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड। मिल्क को वाटर में डिज़ोल्व करोगे पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। इंक को वाटर में डिज़ोल्व करोगे पूरी तरह से घुल जाएगी इंक के अंदर, ठीक है। नील देखा होगा, मम्मी कपड़ों को नील लगाते हैं तो पूरे का पूरा पानी नीले रंग का हो जाता है। और जब 2 लिक्विड मिक्स किए जाएं पर वो पूरी तरह से डिज़ोल्व ना हो, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि वाटर को ऑयल में मिक्स करोगे तो वाटर अलग नज़र आएगा बाउंड्री बनाए हुए, और ऑयल अलग नज़र आएगा, राइट। अब चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से चेंजेस होते हैं? ये हमारा जो संसार है ये लगातार हमारे आसपास का संसार बदलता रहता है, हमारे आसपास की चीज़ें भी बदलती रहती हैं। प्लांट्स, ग्रास, फ्रूट्स पकते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, खाना बनता है, खाना सूखता है, खाना ख़राब भी होता है। तो हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं इन्हें हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस में नए प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ में नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो फिज़िकल चेंजेस कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हो, मतलब कि अगर टूट गई है तो दोबारा से रिसाइकल कर दे, नया बन जाएगा। पेपर है रिसाइकल हो जाता, तो जिन भी चीज़ों की रिसाइकलिंग हो जाती है वो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब बर्फ़ है, पिघल गई है, पानी बन गई है, पानी से फिर से बर्फ़ बन जाती है। कागज़ अगर फट गया है तो वो फिर से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये फिज़िकल चेंज है। मक्खन पिघल गया है, पिघला है, जस्ट मक्खन से घी नहीं बना, पिघला है, तो ये भी फिज़िकल चेंज है, क्योंकि हम उसको फ्रीज़र में रखेंगे फिर से जम जाएगा। तो जिनमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है वो फिज़िकल चेंज है। केमिकल चेंज कौन से होते हैं? ऐसे चेंजेस जिसमें एक बार अगर कोई चीज़ बन गई है ना तो दोबारा से वो नहीं बनती है। जैसे कि सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, आपने उनको पकाया,
खाना बना लिया, अब उनको फिर से हम कच्चा नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज है। चाय बन गई है दूध से, तो चाय से फिर से दूध नहीं बन सकता है, रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लोहे के कीलों को जंग लग गई है तो वो फिर से साफ़ नहीं हो सकते हैं, ये केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से जैसे ही हीट मिलती है तो उसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं स्पीड में, और इंक्रीज मूवमेंट के कारण उनको स्पेस ज़्यादा लेना पड़ता है, ज़्यादा जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। दूसरी तरफ जब कोई सब्सटेंस ठंडा होता है तो उसके पार्टिकल्स भी ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर मूवमेंट कम हो जाती है। कम मूवमेंट होने की वजह से कम स्पेस लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ये जो साइज़ कम होता है मैटर का ठंडे होने पर, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू फॉर